हेलो स्टूडेंट्स, आपको और आपके पूरे परिवार को समर्पण क्लासेज के मैथमेटिक्स फैकल्टी पुष्पम कुमार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हम मैट्रिक्स का 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग देख चुके होंगे कि 3 लेक्चर के लिए आपको बहुत समय दिया गया। लेक्चर लगभग पिछले 2 दिन से अपलोड भी नहीं हुआ है कोई, तो इसलिए मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग तीनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। जो 3-4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे उसको अच्छे से आप कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहली बात कि अभी थोड़ा कम लेक्चर इसलिए दिया गया क्योंकि अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए समय दिया जा रहा है, ठीक है। और बच्चों, पिछले क्लास में मैंने जो 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों से अच्छी तरह बना होगा, ठीक है बच्चों। अगर नहीं बना है तो आप ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। आज हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिसेस के अलजेब्रा के बारे में। जैसे बच्चों, हम नंबर्स के अलजेब्रा के बारे में क्लास 6 से ही बात करना शुरू कर देते हैं। क्लास 6 से पहले से ही 2 नंबर्स को जोड़ना, 2 नंबर को घटाना, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन बहुत पहले से हम करना जानते हैं। तो बच्चों, नंबर्स का अलजेब्रा तो हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आज की इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस के अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस के अलजेब्रा मींस कि 2 मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं, 2 मैट्रिसेस को कैसे घटाते हैं। देखिए, जोड़ना और घटाना तो एक ही चीज है, मतलब एक से ही इंटर रिलेटेड है, तो घटाना अलग से कोई पढ़ाया नहीं जाता है, उसी में मतलब आपका हो जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अब आपको 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, लिखा हुआ है 2 मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर देन दे कैन ऑलवेज बी एडेड। अगर 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का होता है तो हम उसको हमेशा ऐड कर पाएंगे। साथ ही इसका मतलब ये है कि 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हुआ तब तो हम हमेशा ऐड कर पाएंगे, लेकिन अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो साथ ही हम उसको कभी ऐड भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अब देखिए, अगर 2 मैट्रिसेस है तो हम ऐड कैसे करते हैं। पहला मैट्रिसेस मान लीजिए दिया हुआ है कि aij m क्रॉस n, दूसरा bij m क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है बच्चों। तो a प्लस b जो हो जाता है aij प्लस bij m क्रॉस n। रिजल्टेंट मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस को जब जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिसेस भी m क्रॉस n का ही होगा, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड कर देते हैं, मतलब कि सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ऐड करने का तरीका है कि उसके हर एक एलिमेंट सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट को उठा के ऐड कर दीजिए, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बच्चों। दूसरा मैट्रिसेस मान लीजिए बी है हमारा, ठीक है, जिसमें ऑर्डर तो पहला नंबर सेम होना चाहिए, जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं मान लेता हूं कि इसमें एलिमेंट है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है बच्चों। देखिए, यहाँ पे ए और बी 2 मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर देखिए जरा ध्यान से सेम ही है, दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, दोनों का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है। अब देखिए, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों। अभी मैंने बताया कि 2 मैट्रिसेस को जोड़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले और दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर का हो गया तो दोनों के हर एक सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट को जोड़ दीजिए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को जोड़िए, फिर इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट, मतलब सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले को जोड़िए। सिमिलरली मतलब हर एक जो सिमिलर मतलब सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट्स है ना दोनों मैट्रिसेस को, उनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो a प्लस बी आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स a प्लस बी क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 पहला 14 14 प्लस 2 कितना 16 15 प्लस 3 कितना 18। अब देखिए 16 प्लस 4 कितना 20, उसके बाद 17 प्लस 5 कितना 22, 18 प्लस 6 कितना होगा 24, उसके बाद आप देखिए 19 प्लस 7 कितना होगा 26,
20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद आप देखिए बच्चों 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा 32, 23 प्लस 11 कितना हो जाएगा बच्चों 34, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों 24 प्लस 12 36। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आपका ए मैट्रिसेस दिए हुए था और बी मैट्रिसेस भी दिए हुए था, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी क्या आ गया, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम जोड़ते चले गए, सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट को हम जोड़ते चले गए, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी हमारा आ गया। देखिए जो ऑर्डर ए का है, जो ऑर्डर बी का है, वही ऑर्डर ए क्रॉस बी का इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो यहां ध्यान से देखिए, इससे फिर हम इसके प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस को, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, दो मैट्रिसेस के एडिशन के से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जरा ध्यान से देखिए आप कि पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स ए और बी को, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड कीजिए या फिर मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को ऐड कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ही है, क्योंकि देखिए एडिशन की बात आई है, इसका मतलब दोनों अगर आप में सेम ऑर्डर का होगा, क्योंकि एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारे पास, मान लीजिए 4 5 6 7, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, ए में बी को ऐड कीजिए तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 3 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? जरा ध्यान से देखिए, a में b को मैंने ऐड किया तो ये वाला है, अब देखिए b में a को ऐड कर दीजिए, ठीक है, b प्लस a, तब भी देखिए बच्चों सेम ही आएगा 4 6 8 10, तब भी एंट्री क्या 4 6 8 और 10 ही आ रहा है। देखिए मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स a मैंने दोनों सेम ऑर्डर का ले लिया, अब a में मैंने b को ऐड कर दिया तो आया कितना एंट्री 4 6 8 10, और साथ ही मैंने b में a को ऐड किया तब भी एंट्री सेम ही आया, यानी कि मैट्रिक्स a प्लस b और मैट्रिक्स b प्लस a दोनों इक्वल है। इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, या फिर हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा है, तीन मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी, आप पहले ए और बी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अच्छा पहला नंबर तो एडिशन है, तो इसका मतलब तीनों का तीनों सेम ऑर्डर का होगा, ठीक है, तभी एडिशन पॉसिबल है। अब तीनों सेम ऑर्डर का है तो आप पहले ए और बी को ऐड करके बाद में उसको उसमें सी ऐड कीजिए। ठीक है, पहले ए और बी को ऐड कीजिए, बाद में उसको सी ऐड देखिए पहले ए और बी को ऐड कर दीजिए और फिर उसमें सी ऐड कीजिए बाद में। ठीक है, या फिर पहले बी और सी को ऐड कर दीजिए, बाद में उसमें ए ऐड कीजिए। ठीक है, दोनों कैसे वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब देखिए a प्लस बी को मैंने ऐड कर दिया और उसमें फिर c ऐड किया, ठीक है, तब जो वैल्यू आया, और फिर मैंने b और c को ऐड किया, बाद में a ऐड किया। ठीक है, यहां से जो वैल्यू आया दोनों का दोनों सेम आता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये देखा कि इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव होता है, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले बच्चों अब अगला प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है, अब हम अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगला प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। समझिएगा बच्चों कि फॉर एवरी मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a। देखिए बच्चों समझिएगा इसको, ठीक है, कि हर एक मैट्रिक्स, कोई भी जो मैट्रिक्स होता है ना, ठीक है, उस मैट्रिक्स
उसी ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक ऐसा नल मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी मान लीजिए कोई भी जो मैट्रिक्स होता है ना, उसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स भी हमेशा एग्जिस्ट करता है। और वो नल मैट्रिक्स इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि उस नल मैट्रिक्स में जब हम इस ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब उस नल मैट्रिक्स में हम ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ये रिजल्टेंट जो है ए के इक्वल ही आता है। यानी कि इस ए में ये नल मैट्रिक्स ऐड करने के बाद भी इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखिए समझिएगा, किसी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी का मतलब समझिए। तो देखिए आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा नल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी एक ऐसा नल मैट्रिक्स होता है जिसको इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स में ऐड करने पे इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 2 3 5 7 8 9, ठीक है। अब इसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, एक नल मैट्रिक्स ले लीजिए। तो नल मैट्रिक्स का एंट्री क्या क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इस ए में इस नल मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या देखिएगा कि रिजल्टेंट जो आएगा ना वो अगेन ए के इक्वल ही रह जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट ए के इक्वल ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए में हमने किसी मैट्रिक्स को ऐड किया फिर भी ए का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, एक आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो नल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का जो नल मैट्रिक्स है, ये किसी भी मैट्रिक्स में ऐड होने के बाद उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करने देता है, उसके आइडेंटिटी को सेम रहने देता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी हर हाल में एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जिसको ऐड कीजिएगा उस मैट्रिक्स में तो उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, कि हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स सुन के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिखवाया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग का एलिमेंट क्या हो जाए 0, ठीक है। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स मतलब वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस क्या था, यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बोला जाए इन जनरल, ठीक है, तो हम यूनिट मैट्रिक्स ही समझना है, हमको यूनिट मैट्रिक्स ही समझना है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अगर एडिशन के टर्म्स में किसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक नल मैट्रिक्स होगा उस सेम ऑर्डर का, ठीक है, जिस ऑर्डर का ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हम लोग नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक उसी ऑर्डर का एक ऐसा नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसको उस गिवन मैट्रिक्स से ऐड करने पे गिवन मैट्रिक्स का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उस मैट्रिक्स को, उस नल मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। बच्चों अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले समझिए कि इनवर्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब एक ऐसा मैट्रिक्स है बी, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स है बी इस तरह से एक मैट्रिक्स है बी जो इस तरह से दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल, या फिर b प्लस ए भी 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। a प्लस बी 0 है तो b प्लस ए भी 0 ही होगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है a और एक मैट्रिक्स b इस तरह से गिवन है कि a प्लस b 0 आ रहा है, यानी कि b एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको a में ऐड करने पे a प्लस b का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि b एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे a को ऐड करने पे a प्लस b का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, ठीक है। यानी कि a प्लस बी 0 हो रहा है, इसका मतलब b क्या है, b जो है आपका a का इनवर्स कहलाएगा। b क्या कहलाएगा, a का इनवर्स, ठीक है। इनवर्स होता क्या है मैट्रिक्स में, इनवर्स होता ही क्या है तो समझिए
एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड करने पे रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करने पे रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उस दूसरे मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स का हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनवर्स, ठीक है। और हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में उसका एक इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में उसी ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसको इस गिवन मैट्रिक्स ऐड करने पे एक जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है बच्चों, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो हर एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, एक ऐसा मैट्रिक्स बी भी एग्जिस्ट करता है ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a plus b b plus a इक्वल्स टू 0। हर एक मैट्रिक्स a के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स b ऐसा होता है जो हमेशा एक मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करता है इस तरह से कि a plus b और b plus a हमेशा 0 हो जाए, ठीक है। अगर a plus b या फिर b plus a 0 हो जाता है तो b को a का इनवर्स बोला जाता है और a को b का इनवर्स, ठीक है बच्चों। b is the inverse of a and a is the called inverse of b, ठीक है। मतलब a और b को अगर कोई मैट्रिक्स है a, ठीक है, उसमें b को ऐड किया गया तो a plus b 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो a और b दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि a में b करने को ऐड करने पे जब रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो b को भी, तो b में भी तो a को ऐड करने पे रिजल्टेंट 0 आएगा। तो यानी कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है समझ में आ रहा है। अब अगले प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी हमारा कैंसिलेशन मेथड होल्ड्स फॉर मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के केस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। क्या होता है कैंसिलेशन लॉ, तो देखिए जैसे कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, a प्लस b दिया हुआ है, a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस c, ठीक है। a b c तीन मैट्रिक्स है, ठीक है, जिनके बीच का रिलेशन ये दिया हुआ है a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस c। तो यहां से इसका मतलब क्या होगा कि b और c इक्वल होगा। देखिए a प्लस c के इक्वल तभी होगा जब b और c क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स b इक्वल्स टू मैट्रिक्स c। देखिए मैट्रिक्स b इक्वल्स टू मैट्रिक्स c लिख रहे हैं, इसका मतलब a और a को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, a और a को कैंसिल कर दे रहे हैं। और देखिए इधर भी a लेफ्ट साइड में है, इधर भी a लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन। और इसी तरह मान लीजिए दिया हुआ a प्लस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल कब होगा, जब a और b इक्वल हो जाए, सिंपल a और b इक्वल आ जाए, और a और b इक्वल हो रहा है, इसका मतलब c और c कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो और देखिए c इधर भी राइट साइड, इधर भी राइट साइड, तो यहां बोलेंगे राइट कैंसिलेशन, ठीक है, राइट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन। तो मैट्रिक्स के केस में अगर LHS और RHS में सेम मैट्रिक्स दिख रहा है तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स के लिए। तो ये चीज अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब है बच्चों देखिए हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम एक स्केलर क्वांटिटी से, यानी कि जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास A, ठीक है, जिसका एंट्री दिए हुए है A B C D E F, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। K क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, K से इस मैट्रिक्स में K मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो Ka का वैल्यू क्या हो जाएगा, Ka का वैल्यू जो मैट्रिक्स जो अब Ka का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि हमको बताना है कि अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में आपने K से जैसे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका हर एक टर्म्स में, हर एक एंट्री में आप K मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। Ka KB KC
के डी, के ई एंड के एफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, तो के ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो के इंटू दिस एंट्री, 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 के इंटू दिस एंट्री। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आपने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा उसमें उस गिवन मैट्रिक्स के हर एक एंट्री में के मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू क्या आ रहा था, तो के का वैल्यू क्या आ गया, हर एक एंट्री में के मल्टीप्लाई कर दिए ना। ए में जो जो एंट्री था उन सारे एंट्री में आपने के मल्टीप्लाई कर दिया, तो के का वैल्यू आ गया। तो यही चीज है, आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को जब स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, कोई एक मैट्रिक्स है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then their product is possible when number of columns in matrix A that is prefactor is equals to number of rows in matrix B, that is post factor, समझेंगे बच्चों कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन ही है, दो मैट्रिक्स हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix A is equals to number of rows in matrix B, ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर ही पाएंगे तब जब ए मैट्रिक्स में जो कॉलम का नंबर है वही नंबर बी मैट्रिक्स के रो का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ए का और नंबर ऑफ रोज बी का इक्वल होना चाहिए, तभी हम जाके ए से बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ए बी और बी ए का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ए बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी को कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जब ए का कॉलम का संख्या और बी के रोज का संख्या दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके बाद दिखाता हूं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको बच्चों लिख लीजिएगा, आपको स्क्रीन को पॉज करके, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ ए एंड बी आर और यहाँ पे है इज पॉसिबल। ठीक है, इज पॉसिबल, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, इज पॉसिबल व्हेन। ठीक है, और यहाँ पे था ए एंड बी। ठीक है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके मिटाइए, नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं।
अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये और बी को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक ले लिया 3x2 का कोई मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, A11 A12 A21 A31 A22 A32। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे 3x2 का मैट्रिक्स है। अब दूसरा मैट्रिक्स जो हमको लेना होगा, यहां देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो यहाँ पे रोज का नंबर 2 लेना होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं B11 B12, ठीक है। अब यहाँ पे रोज का नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। कॉलम का नंबर कितना भी हो यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हो कोई मतलब नहीं, इसके कॉलम का नंबर और उसके रोज का नंबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब B11 B12 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूं आपका B21 B22, ठीक है। यहां मैं ले लेता हूं आपका 2x3 मैट्रिक्स, ठीक है, B13 B23, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 2 मैट्रिक्स है, ये आपका 3x2 का और ये आपका 2x3 का, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन हम करते कैसे बच्चों, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम रो बाई कॉलम करते हैं, ठीक है। इसके रो को उठाइए और इसके कॉलम को उठाइए, इसके पहले रो को उठाइए, इसके पहले कॉलम को, ठीक है। पहले रो से इसके पहले वाले एलिमेंट से इसके पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके पहले वाले एलिमेंट से इसके पहले वाले एलिमेंट को, दैट इज A11 into B11 A11 into B11 प्लस अब इसके सेकंड वाले एलिमेंट से इसके सेकंड वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज A12 into B21, ठीक है बच्चों, B21 ये हो गया आपका एक एलिमेंट। अब फिर इस रो को उठाइए और इस दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा A11 into B12 A11 into B12, पहले से पहले को और दूसरे से दूसरे को, यानी क्या आ जाएगा A प्लस A12 into B22, ठीक है बच्चों। अब फिर इसी रो को इस तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तीसरे कॉलम से, इस तीसरे कॉलम से, तो कितना आ जाएगा A11 into B13 A11 B13 प्लस A12 into B23 A12 into B23, ठीक है बच्चों। देखिए ये हो गया आपका पहला रो, ठीक है, ये AB मैट्रिक्स AB जो है ना, मैट्रिक्स AB का ये पहला रो आया, ठीक है। अब दूसरा रो क्या हो जाएगा, अब देखिए जरा ध्यान से, अब इन दोनों को उठाइए, ठीक है, इन दोनों को फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ जाएगा A21 into B11 प्लस A22 into B21, ठीक है। ये हो गया पहला एलिमेंट। सिमिलरली अब दूसरा एलिमेंट कैसे, तो इस रो को दूसरे वाले रो को अब इसके दूसरे वाले रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A21 into B12, और देखिए बच्चों पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके और ऐड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। A21 into B12 प्लस A22 into B22 A22 into B22, ठीक है। अब देखिए तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए, तीसरा एलिमेंट इसी रो को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो A21 into B13 A21 into B13 प्लस A22 into B23 A22 into B23, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका सेकेंड रो। अब थर्ड रो कैसे आएगा, तो देखिए यहां से अब इसको उठाइए, इस रो को उठाइए और अब फिर एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो पहले अब इस तीसरे रो को सबसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा A31 into B11 प्लस A32 into B21, और दूसरा एलिमेंट आएगा जब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A31 into B12 प्लस A32 into B22
इंटू B22, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसी को तीसरा एलिमेंट कैसे आएगा, तो इसी को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज A31 इंटू B13, A31 इंटू B13 प्लस A32 इंटू B23, A32 इंटू B23, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स आ गया आपका 3x3 का, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया वो 3x3 का आया। जरा ध्यान से देखिए कि एक मैट्रिक्स मैंने 3x2 का लिया, दूसरा मैट्रिक्स 2x3 का, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का आया है, 3x3 का, ठीक है, 3x3 का, ठीक है। जब भी हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है, तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है वो क्या आता है, जब ध्यान से देखिएगा, ये 3x3, ठीक है। अगर यहां यही 4 होता और यहां पे अगर 5 होता, ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा आता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x5, ठीक है। अभी क्या आया 3x3, यानी कि मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या कीजिए कि इन दोनों को हटाइए, मिटा दीजिए, इस 2 को इसको हटाइए और इधर वाले मैट्रिक्स के इसको हटा दीजिए, ठीक है। बचा जो उसको ऑर्डर का नाम दे दीजिए 3x3। अगर यहाँ 4 होता यहाँ 5 होता तो ऑर्डर आता हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 4x5, ठीक है बच्चों। तो दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, रो बाई कॉलम हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। आगे मैं एक आध और एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है, और मैं कुछ रिजल्ट्स अभी आगे लिखता हूं, इसको नोट कीजिए। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं ए, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है बच्चों। और एक मैट्रिक्स दूसरा ले लेता हूं B, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स में ले लेता हूं, दूसरा मैट्रिक्स में ले लेता हूं B11 B12, ठीक है, B21 B31 B32 सॉरी B22। प्यारे बच्चों देखिए, दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया, एक का ऑर्डर है 3x3, एक का ऑर्डर है 3x3, दूसरे का ऑर्डर है 3x2। जरा ध्यान से देखिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 आ रहा है, इसका नंबर ऑफ रोज कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो रो बाई कॉलम होता है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहले आएगा आपको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना। तो देखिए A11 इंटू B11 प्लस A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ठीक है। पहला एलिमेंट आ गया आपका, इस रो को मैंने क्या किया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस रो के पहले एलिमेंट से इस कॉलम के पहले एलिमेंट को, इस रो के पहले एलिमेंट से इस कॉलम सॉरी इस रो के दूसरे से इस कॉलम के दूसरे को, और इस रो के तीसरे से इस कॉलम के तीसरे को, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, तो अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32 A13 इंटू B32। समझ में आ रहा है, देखिए बच्चों, समझ में आया। अब देखिए, अब देखिए, अब हम दूसरे रो में आ जाते हैं, तो अब दूसरे रो में आ जाते हैं, अब दूसरे रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 B11, एक मिनट सॉरी,
A21 into B11 plus A22 B21, A22 B21, ठीक है, प्लस A23 into B31, A23 into B31, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट इसी रो का कैसे आएगा, तो इस कॉलम को इस रो से, सॉरी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा A21 into B12, ठीक है, A22 into B22 प्लस A23 into B32, A23 into B32, ठीक है बच्चों। अब क्या कीजिए कि अब फिर तीसरे रो को उठाइए और इन दोनों कॉलम से एक एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले A31 into B11 प्लस A32 into B21 प्लस A33 प्लस A33 into B31, और दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा इस रो का A31 into B12, A31 into B12 प्लस A32 into B22, A32 into B22 प्लस A33 into B32, A33 into B32, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए कि इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया, ये 3x3 का है, यह 3x2 का है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका जरा ध्यान से देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3x2 का, ठीक है, 3x2 का। फिर से एक बार फिर से देखिए, इसको और इसको मिटा दीजिए, बचा हुआ जो लिखा हुआ है ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3x2, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट ऑर्डर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। साथ ही अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं, 2 एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आया है, ठीक है, उसके एक एक एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जनरलाइज करके लिख देंगे, ठीक है, एलिमेंट को जनरलाइज करके, ठीक है। तो ए बी के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो कितना है, A11 into B11, यहां से देखिए, प्लस A12 into B21, ठीक है, प्लस A13 into B31। अच्छा, इसी तरह देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो है AB12 क्या A11 into B12 प्लस B12, सॉरी हाँ, A11 into B12, ठीक है। और यहां पे जरा ध्यान से देख लीजिएगा, B12 नहीं होगा, यहाँ पे A12 होगा, सॉरी हाँ, A12 into B22, A12 into B22 प्लस यहां पर भी B नहीं होगा बच्चों, ठीक है, B गलती से लिखा गया है, यहां पे भी आपका A13 हो जाएगा, ठीक है, A13 into B32, ठीक है, B32। इसी तरह बच्चों देखिए, आप सेकंड रो और पहले कॉलम के वाले एलिमेंट की बात करें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में तो यही वाला आएगा, तो इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है, A21 into B11 प्लस A22 into B21 प्लस A23 into B31, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट हो तो कितना आ जाएगा, A21 into B12 प्लस
A22 into B22 plus A23 plus A23 into B32, ठीक है, into B32। इसी तरह से अगर हम बात करें AB31, यानी कि इस AB मैट्रिक्स है जो है, AB जो मैट्रिक्स आया है जनरेट मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करने पर उसके थर्ड रो और पहले कॉलम के एलिमेंट होते हैं, यानी कि AB31 तो वो कितना आ रहा है, A31 into B11 A31 into B11 plus A32 into B21 A32 into B21 plus A33 into B31 A33 into B31, ठीक है बच्चों। और इसी तरह अगर मैं आगे लिखूं तो जरा ध्यान से देखिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है AB32 वो कितना आया है, तो वो आया है बच्चों, देखिए ध्यान से, B31 नहीं होगा बच्चों, यहां पे A31 है, ठीक है, A31 into B12 plus A32 into B22 A32 into B22 plus A33 into B32 A33 into B32, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये वाला नंबर 1 1 ये चेंज हो रहा है, फिर 2 आ गया, फिर 3 3 आ गया, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए यहां और यहां 1, इसमें भी 1 1 फिर 1 1 1 1, ठीक है बच्चों। सिमिलरली देखिए AB12 में, ठीक है, यहां 1 1 सॉरी A11 into B12, हाँ सही है। देखिए बच्चों यहां पे देखिए 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, लेकिन ये वाला 1 1, एक मिनट, हाँ यहां पे देखिए 1 है, यहां पे कितना 2 है, इसमें भी यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, इसमें भी यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे हैं 1 2 1 2 1 2 फिक्स है। यहां पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2 1 2 1 2, ठीक है, बदल रहा है ये वाला, इसका सेकंड वाला और बी का फर्स्ट वाला, ठीक है, बाकी ए का फर्स्ट वाला और बी का सेकंड वाला सेम ही रह रहा है तीनों में, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का था तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है तो 2, देखिए यहां पे 1 1 2 2 और 3 3, ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे देखिए 2 1 फिर 2 1 और फिर 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 2 1 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 2 2 2 2 2, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 1 3 1 3 1, ठीक है, चेंज कौन सा हो रहा है, ये 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि AB मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए AI1 into B1j plus AI2 into B2j, ठीक है, प्लस AI3 into B3j, ठीक है बच्चों। यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, इस साइड तक मैं एक बार चेक कर देता हूं जरा, हाँ तो दिख रहा है बच्चों। तो देखिए इन जनरल ए बी के, ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे जो रिडंडेंट मैट्रिक्स आया उसका मैंने इन जनरल एलिमेंट क्या लिख दिया, AI1 B1j AI2 B2j AI3 B3j। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा AIR B RJ R is equals to 1 2 3, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम A B I J को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जरा ध्यान से देखिए R 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, ठीक है ना, 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि 1 रखने पे AI1 B1j, ठीक है, फिर AI2 B2j AI3 B3j आ जाएगा। तो हम इन जनरल
ए बी के एलिमेंट को हम इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब देखिए आर यहाँ पे कितना आ रहा है 1 से लेकर 3 तक। जरा आपको ध्यान में होगा बच्चों कि ए और बी मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा कितना आ रहा था 3 और बी में नंबर ऑफ रोज कितना आ रहा था 3। ये 3 उसी के इक्वल है। ये 3 किसके इक्वल है? नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, सॉरी कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम्स के, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी और बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ रहे हैं ना बच्चों। अच्छा यही अगर ए में कॉलम का संख्या 4 होता, ठीक है, और बी में रोज का संख्या 4, तो यहां पे हम r इक्वल्स टू 1 से 4 लिख रहे होते, ठीक है, और इसमें और इन जनरल जो एलिमेंट होता उसमें 4 टर्म आते, 1 2 3 और इसी तरह एक और आता, ठीक है, और यहाँ संख्या 5 हो जाता। तो यहाँ अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 5 होता और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी अगर दोनों 5 के इक्वल हो जाता तो हम यहाँ पे क्या लिखते 5 तक। इसी तरह इस 3 को एक्सटेंड करके 5 तक ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन जनरल हम किसी भी, जैसे अब मैं आपको एकदम पूरा जनरलाइज कर देता हूं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों कि अगर हमारे पास, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो कि m क्रॉस p का है, ठीक है, a11 a12 से लेके a1p, ठीक है, a21 a22 से लेकर के a2p, ठीक है, a31 a32 से लेके a3p, ठीक है। इसी तरह कि ऑर्डर मैंने इसका क्या लिया m क्रॉस p, तो इसी तरह ये कहां तक जाएगा am1 am2 से लेके am p तक, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं p क्रॉस n का, ठीक है, p क्रॉस n का, तो आ जाएगा a11 सॉरी b11 b12 b13 से लेके कितना तक बच्चों b1n, ठीक है। इसी तरह b21 b22 b23 से लेके b2n, इसी तरह b31 b32 b33 से लेकर b3n, ठीक है। इसी तरह चला जाता है कहां तक bp1 bp2 bp3 से लेके bpn तक, ठीक है। तो यहां पे हमने दो मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस p और इसका ऑर्डर है p क्रॉस n, ठीक है बच्चों। ये दोनों, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए हैं, p कॉलम है यहाँ और यहाँ पे p रो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स b, मतलब दोनों का इक्वल आ रहा है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन जनरल बच्चों एलिमेंट क्या आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का, ए बी आई जे, ठीक है बच्चों। मैं इस ए बी के इसमें ए बी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई, उसके ith रो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा मैं उसके ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट इन जनरल लिखने जा रहा हूं। क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए सिग्मा ए आई आर बी आर जे, ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1 to p, ठीक है बच्चों। वहां पे क्या था, p के जगह 3 आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, p आ रहा है, ठीक है। वहां नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेट a, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स a एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स b किसके इक्वल आ रहा था, 3 के इक्वल। यहाँ पे वही चीज किसके इक्वल आ रहा है, p के इक्वल। तो इन जनरल क्या हो गया, एलिमेंट a i r into b r j का समेशन r is equals to 1 से p, ठीक है बच्चों।
तो इसको अब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये इन जनरल AB का इन जनरल एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। AB का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है, AB के ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए बी का वैल्यू बताना है, ए बी मैट्रिक्स जो आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हम कंडीशन चेक करते हैं कि क्या हो, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है। और ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के, तो 0 into 1 प्लस 1 into 2 2 प्लस 2 into 3 6। दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 into 4 0 प्लस 1 into 5 5 प्लस 2 into 6 12, ठीक है। इसी तरह दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 3 into 1 3 प्लस 4 into 2 8 प्लस 5 into 3 15। फिर इसी को इस सेकंड कॉलम से 3 into 4 12 प्लस 4 into 5 20 प्लस 5 into 6 30। अब फिर इस थर्ड रो को इस पहले कॉलम से और फिर इस दूसरे कॉलम से, तो 6 into 1 6 प्लस 7 into 2 14 प्लस 8 into 3 24, ठीक है। 6 into 4 24 प्लस 7 into 5 35 प्लस 8 into 6 48, ठीक है बच्चों। आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 5 प्लस 12 17, 15 और 8 23 प्लस 3 26, 20 प्लस 12 32 प्लस 30 62 एंड 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा 38 प्लस 6 44। फिर आ जाएगा आपका देखिए 48 प्लस 35 48 और 30 कितना होता है बच्चों 78 78 प्लस 5 83 83 और 4 कितना 87 और 20 कितना हो जाएगा 107, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए मैट्रिक्स गिवन था, बी मैट्रिक्स गिवन था, तो ए और बी को मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। और उससे आगे इसके आगे अब मैं कुछ टॉपिक्स अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ a is equals to 1 3 3 2 2 5 and b is equals to -1 -2 0 5 3 1 and a plus b b minus d is equals to 0, then find the matrix D, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, if a is equals to 2 3 9 8 minus 2 or 5 and b is equals to -5 -7 2 6 4 8, then find a matrix C such that
C such that A minus B plus C is equals to 0. A minus B plus C is equals to 0. And also find the matrix of then also find the order of matrix C. Then also find the order of matrix C. Order of matrix C. ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन लिखिएगा, इसको नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए। If A is equals to 8, 9, 7 upon 2, 8, 1 minus 1. Then find the additive inverse of A. Then find the additive inverse of A. Additive inverse of A, and so that the additive inverse of additive inverse will be matrix itself. अगला क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। If 1 into 2, 2, 3, 1, 0, 4, 2, sorry 1x2 है बच्चों, 1 into 2 में 1x2, 1x2, 2, 3, 1, 0, 4, 2, 0, 3, 2 equals to into x minus 1, sorry x1 minus 1 is equals to 0. Then find the value of x. Then find the value of x. अगला प्रश्न बच्चों, if A and B, if A comma B are two matrices, if A comma B are two matrices such that A plus B is equals to 1, 2, 2, 4, 2, 4, comma A minus B is equals to 3 minus 2, 2, 0, then find AB. ठीक है बच्चों, ये जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं अभी, इन सबको नोट कर लीजिए, बना के ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, फिर अगले क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं।